ये मसाज कराने के लिए और करने के लिए किसने बुलाया? इसमें जो है हर उसमें जो है जेल के लोग शामिल हैं, जेल की पुलिस शामिल होगी, जेल का जेलर शामिल होगा। बिना जेलर के परमिशन के मसाज करने वाला अंदर जा ही नहीं सकता है जी। समय तो मफलर अफलर लगाए हुए ऐसे करके बहुत अच्छा है, ऐसे करके वो करते थे। जब वो ले जाए वो हुआ, उसके बाद आपने क्या देखा कि ये तो खुद ही भ्रष्टाचार पहले शुरू में लोग डर रहे थे, हर अधिकारी डरता था, हर ऑफिस का क्लर्क डरता था कि भ्रष्टाचार, अगर हमने किसी से रिश्वत ली तो हम पकड़े गए। लेकिन फिर कुछ समय बाद आपने ये देखा कोई नहीं डरता था। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोगों ने लड़ाई लड़ी थी वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। अरे मंत्री तो वो भी जो 36 कत्ल करके आता है वो भी मंत्री बना दिया जाता है पैसे के बल पे, और जो है हजारों रेप करके आता है वो भी जो है बना दिया जाता है पैसे के बल पे मंत्री। तो ऐसों को जो है कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। आंटी जी क्या नाम है आपका? डॉक्टर आशा शुक्ला। आप यहीं दिल्ली से रहने वाले हैं? हाँ। आपके तो स्वास्थ्य मंत्री का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो जेल के अंदर मसाज कराते दिखाई दे रहे हैं। वो स्वास्थ्य मंत्री कैसे बने? पहली बात तो ये है, पैसे दे करके स्वास्थ्य मंत्री बना दो किसी को जिसको कानून का नहीं वो हो, ABCD नहीं जानता हो, जिसने लॉ नहीं पढ़ी हो, है ना, उसको आप कानून मंत्री बना दो। यहाँ तो यही है ना, जिसने डॉक्टरी पढ़ी नहीं हो, जिसको ABCD डॉक्टरी की नहीं मालूम है, बॉडी का कौन सा पार्ट कहाँ है उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसका कैसे कैसे जो है ट्रीटमेंट हो सकता है, जिसको ये नहीं मालूम हो आप उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो हम क्या कह सकते हैं कि इस तरह के लोग जो है स्वास्थ्य मंत्री या जो है कानून मंत्री या और कोई मंत्री बनने लायक नहीं है, इनको नहीं बनना चाहिए। बाकी जो आप कह रहे हैं इनके बारे में क्या कहें, इनके बारे में तो अभी मैंने आपको बता दिया कि मैम ये बताइए, मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं कि वो बीमार आदमी है और बीजेपी जो पार्टी है वो बीमार आदमी से मतलब उस पर भी राजनीति कर रही है, उसको छोड़ नहीं रही है। क्या बीमारी है पहले तो वो मेडिकल चेकअप करा ले कि क्या बीमारी है। मेडिकल चेकअप चुपचाप ना कराएं कि ऑन पेपर जो है वो ये लिख दिया जाए कि साहब इनको ये है ऐसी डिजीज़ है, हम बोलेंगे नहीं तो फिर पता चलेगा जी वही डिजीज़ लिखवा दी जाएगी, ठीक है। और यदि ये मेंटली डिस्टर्ब हैं तो इनको पागल खाने में भर्ती किया जाए, इनका जो है ट्रीटमेंट करा जाए। पागल भी जो है उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, अगर ज़्यादा पागल है तो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह का ये पहले तो बीमारी उसकी बता दें, कौन सी मानसिकता वाली इनको बीमारी है, किस तरह की बीमारी है तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हो। तो ये गलत चीज़ें, गलत अफवाहें सब लोग उड़ाना बंद कर दें। वो अपनी संभालते हैं धोती, वो अपनी धोती संभालते हैं, सब अपनी अपनी। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि डॉक्टर ने उनको बोला था, उनकी तबीयत खराब थी तो उनका बॉडी पेन कर रहा था तो उसके लिए उनको मसाज के लिए गया हुआ था दबाने के लिए। ओह, जेल में तो बॉडी जब उनकी पेन कर सकती है तो जितने और भी लोग हैं तो जेल में बैठे हुए कैदी, तो उनको भी तो जो है 3rd डिग्री दिया जाता है, तो उनकी बॉडी कितनी पेन करती होगी है, तो उनके लिए भी मसाज के लिए मसाजर लगाना चाहिए था है। जहाँ से भी उनको बुलाना था मसाज वाले को बुला करके उन लोगों का भी मसाज कराते, रात को 3rd डिग्री यूज़ करते और उधर मसाज कराते। ये तो हमने मतलब ये देखा कि जो है कोई अगर मंत्री जिसके नाम पे मंत्री का वो लग गया तो आप उसको जो है ट्रीटमेंट देने लगोगे, VIP ट्रीटमेंट दोगे। पहली बात तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है सत्येंद्र जैन की है, अगर मान लो आप ट्रीटमेंट भी दे रहे हो तो वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या क्या है, या कौन सा उस पर जो आप उसको सिर्फ एक मंत्री के उस पर आप दे रहे हो है। अरे मंत्री तो वो भी जो 36 कत्ल करके आता है वो भी मंत्री बना दिया जाता है पैसे के बल पे, और जो है हजारों रेप करके आता है वो भी जो है बना दिया जाता है पैसे के बल पे मंत्री। तो ऐसों को जो है कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। फैसिलिटीज प्रोवाइड होती पहले, बहुत पहले आपको बताती हूँ, जो लोग ग्रेजुएट होते थे या पोस्ट ग्रेजुएट होते थे, यदि उनका मतलब कोई ऐसा है क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं वैसे, तो उनको जब जेल होती थी तो और जेल में उस दौरान बीमार होते थे तो उनको जो भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये है कि प्राइवेट रूम उनको मिलता था,
प्राइवेट रूम में वो रहते थे, वो ट्रीटमेंट होता था उनको। जैसे प्राइवेट फैसिलिटीज सारी प्रोवाइड की जाती है, बढ़िया नाश्ता पानी खाना पीना वो सब चीज़ें होती थी। और जैसे ही डॉक्टर वो बोलता था कि भाई अब ये ठीक हो चुके हैं, डिस्चार्ज के लिए गाड़ी आती थी, इनको ले करके वहाँ से और सीधा जेल चली जाती थी। तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स भी जब होते थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी अरेस्ट होते थे, तो वो भी जो है फर्स्ट क्लास का ट्रीटमेंट उनको मिलता था। लेकिन इस तरह के जो है गुंडा एलिमेंट जो होते हैं ना, जो गुंडा टाइप के अंतरी मंत्री है, उनको इस तरह के ट्रीटमेंट देने नहीं चाहिए। और ये मसाज कराने के लिए और करने के लिए किसने बुलाया? इसमें जो है हर उसमें जो है जेल के लोग शामिल हैं, जेल की पुलिस शामिल होगी, जेल का जेलर शामिल होगा। बिना जेलर के परमिशन के मसाज करने वाला अंदर जा ही नहीं सकता है जी। है ये किसके उस पे हुआ है? जेलर को भी पकड़ना चाहिए और जेलर को भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी इसको मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल भी सरकार बनने से पहले बोलते थे कि जो जेल में लोगों को वीआईपी कल्चर है, जो लोगों को वीआईपी फैसिलिटी दी जा रही है, अब वो सब बंद हो जाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है। लेकिन ये तो अपने मंत्री को ही दे रहे हैं। भाई इन्होंने, आपको पता नहीं है कि इन्होंने क्या कहा था? आए कैसे थे? मंच पे बैठ करके, अन्ना जी लोकपाल का नहीं वो हो सकता है, लोकपाल बिल के लिए जो है लागू कराने के लिए हम लोगों को में जाना पड़ेगा और बिना जो है जाए हुए जो है नहीं काम बन सकता है। इसलिए सांप की मान में घुसना ही है। सांप की मान में आप घुस गए। चलो भाई, पब्लिक ने भी सोचा हाँ भाई ये बोल रहा है तो ये सच बोल रहा होगा। उस समय तो मफलर अफलर लगाए हुए ऐसे करके बहुत अच्छा है ऐसे करके वो करते थे। जब वो ले जाए वो हुआ, उसके बाद आपने क्या देखा कि ये तो खुद ही भ्रष्टाचार पहले शुरू में लोग डर रहे थे, हर अधिकारी डरता था, हर ऑफिस का क्लर्क डरता था कि भ्रष्टाचार, अगर हमने किसी से रिश्वत ली तो हम पकड़े गए। लेकिन फिर कुछ समय बाद आपने ये देखा कोई नहीं डरता था। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोगों ने लड़ाई लड़ी थी वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। ठीक है जी, ये क्या किसी चीज को सुधारेंगे? किसी चीज को सुधारने के लिए अगर आपने प्रण किया है कि मुझे ये करना है, मैंने मान लीजिए प्रण किया कि इनको भाई साहब को मुझे यहाँ नहीं खड़े होने देना, इनको यहाँ से हटा देना है, तो हम जब तक इनको हटा नहीं देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। लेकिन उसके साथ हमें यह भी देखना है कि अगर जिस मामले में हम इनको हटा रहे हैं उसी मामले में अगर मेरा कोई पार्टी का बंदा वही हरकत करता है तो मैं उसको भी उतना ही तरीके से हटाऊं यहाँ से। ये होता है, ये ईमानदारी और जो है पार्शियलिटी वाला काम, मतलब इस तरह से होता है। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि ये सब एमसीडी चुनाव आ गया है, एमसीडी चुनाव आ गया है, उसको देखते हुए मुद्दा उछाला जा रहा है, बस कोई है नहीं इसमें। नहीं, ये सब चीजें गलत बात है। मुद्दा कौन उछाल रहा? वही मुद्दा उछाल रहा है और कोई तो उछाल नहीं रहा। मेरे ख्याल बीजेपी तो शायद उछाल नहीं रही है, बीजेपी कुछ कह नहीं रही। ये और इनके नमूने ही लोग जो है उछल के वही कहते नहीं है बरसाती मेढक। जब बरसात आती है तो मेढक क्या करते हैं? खूब कूदा फांदी मचाते, उछलते हैं, टर टर बोलते हैं, और जब बरसात खत्म हो जाती है तो उनका टर टर बोलना भी बंद हो जाता है और उछलना भी बंद हो जाता है। तो वो ये चीज कर रहे हैं। ये सब दीज आर द बरसाती मेढक। बरसाती मेढक। हाँ,